है एवरीवन, अगर आप भी उर्दू से इंग्लिश सीख रहे हैं और अटक अटक कर और सोच सोच कर इंग्लिश बोलते हैं तो आपको ये वीडियो मुकम्मल देख लेनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपके साथ फर इंग्लिश बोलने की बहुत सारी टिप्स शेयर करनी है और साथ साथ आपको 74 उर्दू से इंग्लिश सेंटेंसेस को यूज करते हुए फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस भी करवानी है। दोस्तों देखिए, इंग्लिश बोलने का ताल्लुक डायरेक्टली इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करने से है। तो हम गलती कहाँ कर बैठते हैं? हम इंग्लिश पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन बोलते नहीं हैं, बोलने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन बने बनाए उर्दू से इंग्लिश फिकरात से इंग्लिश बोलचाल की प्रैक्टिस शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मजीद इंग्लिश लर्निंग की वीडियोस हासिल करते रहने के लिए जल्दी से AQ इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाली मजीद वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पर मिल जाया करें और आप यूं ही आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाते रहें। चलिए दोस्तों, बिना ताखीर हमारे आज के सबक का आगाज कर लेते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, बिफोर वी बिगिन टुडेज लेसन, मैं चाहूंगा कि आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स और रूल्स शेयर कर दूं जिन्हें आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके इंग्लिश बोलने की जर्नी को निहायत ही आसान बना सकते हैं। सो टिप नंबर 1, आपने हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है। बी कॉन्फिडेंट एंड एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। आपने गलतियों से घबराना नहीं है, चाहे वो इंग्लिश लर्निंग के दौरान हो या जिंदगी में किसी भी लिहाज से हो। आपने हमेशा अपनी गलतियों को कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट करना है, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। आपका जो प्रोसेस है, देखिए आप मैथ सीखते हैं, आप जिंदगी में कुछ भी सीखते हैं, बाईसाइकिल चलाना सीखते हैं, गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो आपसे गलतियां होती हैं। इसी तरह से इंग्लिश सीखने का जो आपका जर्नी है, इसमें आपसे गलतियां हो सकती हैं। ठीक है, आप सेंटेंसेस गलत बोल सकते हैं, आपकी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, बहुत सारी गलतियां आप कर सकते हैं, लेकिन आप उन गलतियों से घबराएंगे नहीं। ओके, अगर आपकी गलती कोई पॉइंट आउट करता है तो आपने स्माइलिंग फेस के साथ कॉन्फिडेंटली उस बंदे को थैंक यू बोलना है, क्योंकि उसने आपकी ये गलती आपकी इंग्लिश लैंग्वेज से आज से रिमूव कर दी है। तो थैंक यू तो बनता है। ठीक है, आपने कभी भी एम्बैरेस्ड फील नहीं करना। समटाइम्स होता है कि कुछ लोग आपकी इंग्लिश कमजोर होने की वजह से आपको इंसल्ट भी कर सकते हैं, आपके लिए बुरे वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, बट यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। आपको कॉन्फिडेंट रहना है, ये एम बनाकर कि आज अगर आप वीक हैं इंग्लिश में, आज अगर आप अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सक रहे, तो अगर आप अपना प्रोसेस ऑफ लर्निंग जारी रखेंगे तो एक वक्त आएगा जब आप कॉन्फिडेंटली किसी के सामने भी अच्छी इंग्लिश बोल सकेंगे। अगर आप एम्बैरेस्ड हो जाएंगे, आप दिल छोड़ बैठेंगे, तो क्या होगा? वक्त गुजरने के साथ साथ आपकी ये जो एम्बैरेसमेंट है, आपकी ये जो एक तरह से मायूसी है, ये बढ़ती जाएगी और आप इंग्लिश लर्निंग छोड़ देंगे, या कोई भी प्रोसेस है आप उसको छोड़ देंगे। तो दोस्तों, आपने अपनी गलतियों से सीखना है, बी कॉन्फिडेंट, ठीक है, और साथ साथ लर्निंग जारी रखनी है जी। तो यहाँ आ जाती है टिप नंबर 2। टिप नंबर 2 में क्या है जी? आपने हमेशा लिसनिंग के साथ साथ स्पीकिंग पर बराबर फोकस करना है। इस दौर में, डिजिटल दौर में, आप खुद को कोई भी चीज ऑनलाइन सिखा सकते हैं। देखिए, आप सिंपली प्ले स्टोर पर जाइए और वहां से PODCAST पॉडकास्ट, या आप गूगल पर जाइए, यूट्यूब पर जाइए, कहीं भी जाइए और पॉडकास्ट, इंग्लिश लिसनिंग पॉडकास्ट या इंग्लिश लिसनिंग ऑडियोज, आप पॉडकास्ट अगर भूल जाए तो इंग्लिश लिसनिंग ऑडियोज आप सर्च करें और आपकी जो इंटरेस्ट की ऑडियोज हैं उनको सुने और साथ साथ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करें। देखिए, आप कोई भी काम कर रहे हैं घर में, आप चाहे डस्टिंग कर रहे हैं, आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसके दौरान आप लिसनिंग कर सकते हैं, जैसे हम सॉन्ग सुनते हैं बैठकर, राइट? तो ऐसे ही आप डेली जस्ट 10 to 15 मिनट्स, अगर आप वाकई में अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को और लिसनिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप जस्ट 10 to 15 मिनट्स दें और अपनी स्पीकिंग की प्रैक्टिस तब करें जब आपको दरमियान में कोई सेंटेंस बोलते हुए अच्छा लग जाए। ठीक है, जैसे अभी मैं इतना सारा बोल रहा हूँ, इसके दौरान अगर आपको कोई भी सेंटेंस पसंद आ जाता है, उसको पिक करें और मेरे पीछे रिपीट कर दें, तो आपकी साथ साथ
कितनी देर की प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप 15 मिनट सुनते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप सिर्फ और सिर्फ 10 सेंटेंसेस बोल देते हैं, तो आपकी स्पीकिंग इम्प्रूव हो रही है, आपकी अंडरस्टैंडिंग की पावर इम्प्रूव हो रही है, और आपको पता भी नहीं चलता, आपकी प्रोनाउंसिएशन और आपका लहजा भी चेंज होता जाता है। ठीक है, तो आपने दोस्तों ओवरऑल लिसनिंग और साथ साथ स्पीकिंग की आदत बनानी है। ठीक है, ओके। टिप नंबर 3, ये मैंने बहुत ज़्यादा इसको प्रैक्टिस किया है, और ये मैं आपके साथ जितनी भी टिप्स शेयर कर रहा हूँ ये मेरी अपनी प्रैक्टिस की हुई टिप्स हैं, प्रैक्टिकल्स हैं, जिनको मैंने अप्लाई किया और मेरी इंग्लिश जो है वो विद इन डेज इम्प्रूव होती गई। ऑलराइट दोस्तों, टिप नंबर 3 क्या है? आपने सेल्फ डायलॉग करना है, खुद के साथ बातें करनी है। आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, तो तब आप खुद से बातें करें, खुद के साथ इंग्लिश में बात करें, अपने आप को 2 कैरेक्टर्स में ढालें। ठीक है, एक है आसिन और एक कोई भी और कैरेक्टर है। फॉर एग्जाम्पल कोई अंग्रेज़ है जिसके साथ आपने इंग्लिश में बात करनी है, उसके साथ आप कभी भी किसी और लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते। वो आप ही हैं जो उस वक्त इंग्लिश ही समझता है। ओके, तो आपने खुद के साथ इंग्लिश में ही सेंटेंसेस बोलने हैं। आज छोटे छोटे सेंटेंसेस शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव करते जाएंगे। ओके, एंड हियर कम्स टिप नंबर 4। दोस्तों, अभी YouTube पर जाएं और इंग्लिश लर्निंग के रिलेटेड ऑलमोस्ट 10 चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी 10 चैनल्स जो आपके सामने अच्छे 10 चैनल्स हों, उनको सब्सक्राइब कर लें। वो चाहे इंडियंस के हों, चाहे पाकिस्तानीज के हों, या चाहे फिर इंग्लिश में हों। आप 10 चैनल्स को सब्सक्राइब करें ताकि आपके सामने इंग्लिश लर्निंग के रिलेटेड कंटेंट YouTube लगातार शो करती रहे। आपको YouTube रिमाइंडर देती रहे कि आप इंग्लिश के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं। तो जैसे ही आपके सामने कोई अच्छा लेसन आए, आप उसे देखें और हर रोज़ या एक स्केड्यूल के साथ, या जब भी आपको टाइम मिले, आप इजी हों। देखिए, आप YouTube पर आते हैं, कुछ सीखने आते हैं या एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। ठीक है, तो अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ भूल चुके होते हैं, लेकिन फिर से जब हमारे सामने आ जाए तो हम फिर से उसको करना शुरू कर लेते हैं। राइट, ओके। तो दोस्तों, इस तरह से आपने इंग्लिश लर्निंग के प्रोसेस को जारी रखना है। एक टाइम लग जाता है इम्प्रूव करने में। ठीक है, तो दोस्तों समझ लीजिए कि इंग्लिश लर्निंग एक लगातार प्रोसीजर है जिस पर आपने काम करते रहना है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता करके सीखते जाएंगे, हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहें। ओके दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के सेंटेंसेस की तरफ, जिनको हम प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारी लिसनिंग आपकी होने वाली है और बहुत सारी स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी। जी, तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारे आज के सेंटेंसेस, जो कि होने वाले हैं 74। सबसे पहला सेंटेंस हमारे पास आ जाता है, अगर आपने किसी से पूछना हो वो आपका क्या लगता है, इस बात को इंग्लिश में कुछ यूं पूछेंगे, Who is he to you? थोड़ा सा फ्लुएंटली बोले, Who is he to you? Who is he to you? Who is को शॉर्ट करके ऐसे कहेंगे, Who is he to you? Who is he to you? आपकी आसानी के लिए साथ साथ इंग्लिश को उर्दू में भी लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं। इसका क्या मतलब है? What does that mean? 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 साथ साथ इंग्लिश बोलने का जो लहजा है वो भी हम इंप्रूव करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? Can you? इसको आपने can नहीं बोलना, क्या बोलेंगे? Can. Can you? Can you? Can you help me out? Can you help me out? मुझे समझ नहीं आता। I don't understand. I don't understand. I don't understand. I don't understand. आहिस्ता बोलें। Please speak slowly. Please speak slowly.
आप कैसे हैं? How do you do? How do you do? How do you do? ये तो बहुत ही आसान है। आमतौर पर हम कहते हैं ये तो हलवा है। It's a piece of cake. It's a piece of cake. It's a piece of cake. ये बहुत महंगा है। This is too expensive. This is too expensive. This is too expensive. This is too expensive. मुझे फोन करना है। I need to make a call. I need to make a call. थोड़ा सा और स्पीड को बढ़ाएंगे। I need to make a call. I need to make a call. अभी क्या वक्त हुआ है? What time is it? What time is it? Is it? What time is it? क्या आप हमारी तस्वीर ले सकते हैं? Can you take? क्या आप ले सकते हैं? Can you take a picture of us? Can you take a picture of us? मेरी बैटरी खत्म हो गई है। My battery is dead. My battery is dead. क्या मैं अपना फोन यहां चार्ज कर सकता हूं? Can I charge? क्या मैं चार्ज कर सकता हूं? My phone here. Can I charge my phone here? Can I charge my phone here? क्या आप कीमत कम कर सकते हैं? Can you lower? Can you lower the price? Can you lower the price? क्या आप मुझे वहां ले जा सकते हैं? Can you take me there? Can you take me there? Can you take me there? इसमें कितना वक्त लगेगा? How long will it take? How long will it take? ये बैंक के बिल्कुल साथ ही है। It's next to the bank. It's next to the bank. क्या ये सीट खाली है? Is this seat taken? Is this seat taken? क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? May I sit here? May I sit here? क्या मुझे बिल मिल सकता है? Can I get the bill, please? Can I get the bill, please? मैं खो गया हूं। I am lost. I am lost. क्या आपके पास वाईफाई है? Do you have Wi-Fi? Do you have Wi-Fi? वाईफाई का पासवर्ड क्या है? What is the password? What is the password for the Wi-Fi? For the Wi-Fi. What is the password for the Wi-Fi? एयरपोर्ट पर कैसे जाऊं? How do I get to the airport? How do I get to the airport? क्या ये यहां से दूर है? Is it far from here? Is it far from here? Is it far from here? वहां पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? How long will it take to get there? How long will it take to get there? How long will it take to get there? ये दाएं तरफ है। It's on the right. It's on the right. आप गलत रास्ते पर हैं। You are going the wrong way. You are going the wrong way. क्या मुझे रसीद मिल सकती है? Can I get a receipt, please? Can I get a receipt, please? यहां आपने P को प्रोनाउंस नहीं करना। Can I get a receipt, please? क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं? Can I use your phone? Can I use your phone?
मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर सकता। I can't believe my eyes. I can't believe my eyes. मैं बहुत खुश हूं। I am on cloud 9. I am on cloud 9. मैं इससे तंग आ चुका हूं। I am fed up with this. I am fed up with this. मेरा मूड नहीं है। I am not in the mood. I am not in the mood. तुम मजाक कर रहे हो ना? You've got to be kidding. You've got to be kidding. You've got to be kidding. मैं अपने हवास खो बैठा हूं, होश खो बैठा हूं। I am at my wit's end. I am at my wit's end. मुझे कुछ कहना ही नहीं आ रहा। मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। I am speechless. I am speechless today. ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। This means a lot to me. This means a lot to me. मुझे परेशान मत करो। Don't get on my nerves. Don't get on my nerves. मैं लफ्ज़ों में अपने जज्बात बयान नहीं कर सकता। I am lost for words. I am lost for words. यानी मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कुछ कहने को। मैं मुश्किल में हूं। I am in a tight spot. I am in a tight spot. मैं पूरी तवज्जो से सुन रहा हूं। I am all ears. I am all ears. तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो। You are testing my patience. You are testing my patience. You are testing my patience. ये मेरी समझ से बाहर है। This is beyond me. This is beyond me. मैं तैयार हूं। I am all set. I am all set. तुम मच्छर को हाथी बना रहे हो, यानी बात का बतंगड़ बना रहे हो। You are making a mountain. You are making a mountain out of a molehill. You are making a mountain out of a molehill. तुम मुसीबत में हो। You are in a hot water. You are in hot water. तुम आग से खेल रहे हो। You are playing. You are playing with fire. You are playing with fire. You are playing with fire. ये मेरे बस का नहीं है। This is out of my hands. This is out of my hands. ये तो बिल्कुल ही बेकार की कोशिश है। This is a wild goose chase. This is a wild goose chase. मैं सही रास्ते पर हूं। I am on the right track. I am on the right track. वो हमेशा अपने दिल की बात कहती है। She always speaks her mind. She always speaks her mind. उसे अपना खाना शेयर करना पसंद नहीं है। She doesn't like to share her food. She doesn't like to share her food. उसका बहुत मसरूफ शेड्यूल है। He has a very busy schedule. He has a very busy schedule. वो हमेशा अपनी चाबियां भूल जाता है। He always forgets his keys. He always forgets his keys. वो हमेशा रोशन रंग पहनती है। She always wears bright colors. She always wears black. वो हमेशा रोशन रंग पहनती है। She always wears bright colors. She always wears bright colors. तुम्हारे पौधों को मजीद पानी की जरूरत है। Your plants need more water. Your plants need more water. उसे हंसी मजाक की बहुत अच्छी समझ है। She has a great sense of humor. She has a great sense of humor. तुम्हारा कमरा बिखरा हुआ है।
Your room is very messy. Your room is very messy. तुम्हारी लिखाई बहुत साफ सुथरी है. Your handwriting is very neat. Your handwriting is very neat. तुम्हारे मजाक से सभी हंस पड़े. Your joke made everyone laugh. Your joke made everyone laugh. वो कभी हार नहीं मानता. He never gives up. He never gives up. वो जानवरों का बहुत शौकीन है. He's very fond of animals. He's very fond of animals. वो हमेशा अपने वादों का पास रखती है. She always keeps her promise. She always keeps her promises. He always keeps her promises. वो शायद ही कभी गुस्सा होता है. He rarely gets angry. He rarely gets angry. उसकी अंग्रेजी पर अच्छी पकड़ है. She has a good command over English. She has a good command over English. तुम्हारी कोशिश लाजवाब है. Your effort is commendable. Your effort is commendable. वो बहुत भरोसेमंद है. He is very reliable. He is very reliable. वो बहुत तफसील पसंद है, यानी गहराई में जाना उसे बहुत पसंद है चीज़ों की. He is very detail oriented. He is very detail oriented. वो समझता है कि वो हमेशा सही होता है. He thinks he is always right. He thinks he is always right. वो कभी अपनी गलती तस्लीम नहीं करती. She never admits her mistakes. She never admits her mistakes. वो हमेशा तवज्जो का मरकज बनना चाहती है. She always wants to be the center of attention. She always wants to be the center of attention. वो समझती है कि वो सब कुछ जानती है. She thinks she knows everything. She thinks she knows everything. वो कभी किसी की मदद नहीं करता. He never helps anyone out. He never helps anyone out.